जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय बंछोर अपने YouTube चैनल जय की जुबानी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 8वीं पास के लिए वैकेंसी निकला है वह वैकेंसी क्या है और यदि आप उसके लिए योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। यह इसलिए जरूरी है दोस्तों कि जब भी मैं अपने चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरे उन वीडियोस को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वह 8वीं पास के लिए कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। और यह जारी किया गया है 31/1/2022 को जारी किया गया है दोस्तों। यह चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों। रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार दिया गया है दोस्तों। जैसे कि पद का नाम देखें तो यहाँ पर आपको पद का नाम दिख रहा है, श्रेणीवार दिया गया है, चतुर्थ श्रेणी के लिए है सभी पद और वेतनमान भी दिया गया है, कुल रिक्त पद और यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से पद की बारे में बताया गया है। एक एक करके हम देखेंगे। पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम यदि पद के नाम की बात करें तो वार्ड वार्ड आया के लिए है, चतुर्थ श्रेणी का पद है, ये लेवल 1 है। पे बैंड इसमें बैंड दिया हुआ है 4750 से 7440 ये दिया गया है दोस्तों। इसमें जो है कुल पद है 32। उसी प्रकार अनारक्षित अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसे बांट दिया गया है। जैसे कि हम देखें महिला वर्ग के लिए देखें तो ये पद 13 है, महिला के लिए आरक्षित है यहाँ पर अनारक्षित के लिए। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर महिला के लिए 9 पद जो है आरक्षित किया गया है। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए ये 3 पद आरक्षित कर दिया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से आरक्षण की बात करें तो जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए 1 पद आरक्षित है और जो अनारक्षित के लिए भरेंगे उनके लिए 1 पद है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए भरेंगे तो भूतपूर्व यदि सैनिक है तो उनके लिए 2 पद आरक्षित यहाँ पर है दोस्तों। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 0 पद 1 पद जो है आरक्षित यहाँ पर रखा गया है। उसी प्रकार से दिव्यांग के लिए भी अनारक्षित के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। और वो उनकी योग्यता यह होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम योग्यता उनकी मानी गई है कक्षा 8वीं पास होना चाहिए दोस्तों। कक्षा 8वीं पास जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है उसके ऊपर यदि यदि आप आगे पढ़े हुए हैं तो उसके लिए आप भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार से वार्ड वार्ड व्यय के लिए है चतुर्थ श्रेणी लेवल 1 पे बैंड दिया हुआ है 4750 से 7440। इसमें 35 पद कुल पद हैं। उसी प्रकार से अनारक्षित अनुसूचित जनजाति अन्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें आरक्षण बांट दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि मुक्त के लिए 13 पद है ना और यहाँ पर मुक्त के लिए 9 पद दिया हुआ है और मुक्त के लिए 4 पद दिया गया है। अन्य अन्य बांटा गया है अलग अलग आरक्षण के लिए अलग अलग पद बांट दिया गया है। महिला आरक्षण के लिए अलग है, यहाँ पर महिला आरक्षण के लिए एक भी पद नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पद आरक्षित हैं अनारक्षित में और अनुसूचित जनजाति में 2 पद हैं। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। दिव्यांग के लिए 1 है अनारक्षित में
अनुसूचित जनजाति में भी 1 रखा गया है, बाकी में 0 है। न्यूनतम योग्यता वही है कि 8वीं पास होना चाहिए न्यूनतम योग्यता में। बाकी आप ऊपर कितना भी पढ़े हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से भृत्य की बात करें तो भृत्य के लिए ये लेवल 1 का है, पे बैंड है इसका 4750 से 7440, कुल 3 पद हैं और ये आरक्षण मिला है अनुसूचित जनजाति के लिए। मुक्त के लिए 2 है और महिला के लिए 1 आरक्षित है। इनका भी योग्यता वही है 8वीं पास, और न्यूनतम योग्यता है 8वीं पास, और उससे ऊपर जो भी है वो भर सकते हैं। इसी प्रकार से स्वीपर के लिए लिखना है लेवल 1 पे बैंड है इसका भी 4750 से 7440, कुल पद 5 हैं। इसमें मुक्त में 1 डाल दिया गया है और मुक्त के लिए 2 है। ये जो है अनारक्षित के लिए 1 पद है मुक्त में। और अन्य पिछड़ा वर्ग की अन्य अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसे मुक्त में जो है अनुसूचित जनजाति में 2 पद दिया गया अनुसूचित जनजाति के लिए और यहाँ पर 1 पद है। उसी प्रकार से हम धोबी के लिए भी है लेवल 1 पे बैंड जो है 4750 से 7440 है, मुक्त में 1 है, अनारक्षित के लिए 1 पद है। हाँ, उसी प्रकार से महिला में 0 है और भूतपूर्व सैनिक में भी 0 है, दिव्यांग में भी 0 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं चौकीदार के लिए लिखा हुआ है। चौकीदार के लिए जब पे बैंड की बात करें तो ये भी 4750 है और 7440 के बीच इसका पे बैंड है। और कुल पद की बात करें तो 7 पद कुल है इसमें, और अनारक्षित में रखा गया है मुक्त के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में मुक्त पद 1 है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में मुक्त पद 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त पद जो है 1 रखा गया है। और साथ ही साथ महिला के लिए आरक्षण जो अनारक्षित पद के लिए 1 पद है, महिला में जो है आरक्षण और बाकी जो है कैटेगरी में नहीं रखा गया है, सभी 0 हैं। और भूतपूर्व सैनिक में जो है अनारक्षित के लिए 1 पद है और बाकी के लिए यह 0 है। दिव्यांग में पूरा 0 रखा गया है इसमें। इनका भी योग्यता न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, और आगे जो भी पढ़े होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से ओपीडी अटेंडेंट के लिए चतुर्थ श्रेणी का जो पद है, पे बैंड है इसका लेवल 1 के लिए पे बैंड है 4750 से 7440, कुल पद 8 हैं। अनारक्षित में यदि मुक्त की बात करें तो यहाँ पर 2 पद आरक्षित रखा गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद आरक्षित है। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 पद का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। और महिला की बात करें तो अनारक्षित में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति में 1 है और अनुसूचित जाति में 0 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में यह 0 है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर अनारक्षित में 1 पद आरक्षित है, बाकी में यह 0 है दोस्तों। दिव्यांग के लिए यह सभी में 0 है। इसकी भी न्यूनतम योग्यता 8वीं पास है और उससे ऊपर होने पर यह आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसके लिए आवेदन करने के लिए शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये इसमें शुल्क है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये शुल्क है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक के लिए 200 रुपये इसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा। और दिव्यांगजन के लिए यह निःशुल्क रखा गया है दोस्तों। दिव्यांगजन निःशुल्क रूप से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन शासकीय कैसे आवेदन कर तो दिए, लेकिन उसको कैसे आप उसको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इसको पहुंचना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन को शासकीय रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किया जाएगा, रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर यह इसमें कोई मतलब मान्यता नहीं दी जाएगी, मान्य नहीं रहेगा बोल रहा है, मान्य नहीं किए जाएंगे वह। और पृथक से कोई सूचना इसके लिए नहीं दी जाएगी। यदि मान्य नहीं किया गया, रिजेक्ट यदि आपका आवेदन कर दिया गया है तो उसके लिए कोई भी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। आवेदन शुल्क जो है डीडी के से स्वीकार किया जाएगा, डीडी बनाना पड़ेगा, उससे ही आपका शुल्क को स्वीकार किया जाएगा। कोई भी ऑनलाइन पेमेंट के द्वारा यह स्वीकार नहीं किया जाएगा दोस्तों, और किसी भी अन्य तरीके से नहीं किया जाएगा।
आपको डीडी के द्वारा ही आपको शुल्क भेजना पड़ेगा। डीडी बना करके, डिमांड ड्राफ्ट बना करके जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आप उस लिफाफे में डाल करके स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा डीडी बनाकर ही आपका शुल्क को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक इसको पहुंचाना है। नियम और शर्तें यहाँ पर दी हुई है। नियम और शर्तें की बात करें तो उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब कि जो भी इसमें पद दिया गया है विज्ञापन में उसको समय के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यह भर्ती प्रक्रिया संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक स्थापना अभी 312/2081 857 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/8/21 एवं छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानिधि भवन द्वारा नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के आदेश क्रमांक 1 के द्वारा संपादित की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के अंक के आधार पर तैयार मेरिट के आधार पर की जाएगी। दोस्तों बोला जा रहा है ये चतुर्थ श्रेणी के जो पदों की भर्ती जो है वह उनके शैक्षणिक अर्हता मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या रखते हैं और वह अनुभव में भी अंक मिलेगा, उसका जो टोटल होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उसके आधार पर इस पोस्ट के लिए भर्ती की जाएगी। आगे बोला जा रहा है अभ्यर्थी को आवश्यक वांछित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव एवं वांछित अर्हता आवेदन की तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब जो आवेदन की तिथि है वहां तक आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जो भी अनुभव डाल रहे हैं वह उस डेट तक होना चाहिए जो आवेदन की तिथि तक होगा। आवेदन को जिला धमतरी का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बोला जा रहा है आवेदक जो भी होंगे उसको धमतरी का मूल निवासी होना जरूरी है। धमतरी का मूल निवासी नहीं रहेगा तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप आवेदन करते हैं तो वहां का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। धमतरी के निवासी हैं आप, उसका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपका बना हुआ होना चाहिए और रोजगार कार्यालय साथ ही साथ रोजगार कार्यालय एवं वांछित विहित संस्था द्वारा और रोजगार कार्यालय द्वारा आपका पंजीयन होना चाहिए। दोस्तों और बोला जा रहा है आगे जिला धमतरी में लागू आरक्षण रोस्टर एवं जिले का 100 बिंदु रोस्टर का पालन किया गया है। के आगे बोला जा रहा है विज्ञापित पदों के लिए आवेदन द्वारा समस्त न्यूनतम अर्हता संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज के साथ जाति निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा और भूतपूर्व सैनिक थे तो भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना पड़ेगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र रोजगार है ना अनापत्ति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कोविड-19 कार्य संबंधी नियुक्ति आवेदन आदेश एवं अन्य दस्तावेज को संलग्न करके आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा वहां भेजा जाना है। दोस्तों यहाँ आगे यह भर्ती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में दायर रजिस्टर्ड नंबर के द्वारा इसको अध्याधीन किया गया है। यह जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ आपको जो भी पद है ना छत्तीसगढ़ साधन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 1 के द्वारा अनुसार केवल दिव्यांग आरक्षण के लिए कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, जिसमें विज्ञापित पदों के लिए OA 1 भुजा, OH 1 हाथ, OL 1 पैर दिव्यांग को पात्र होंगे। ऐसे होने पर वह पात्र होंगे। अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वर्ष का दिव्यांगता प्रमाण प्रस्तुत करना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा जो कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण की पूरी सतह से जांच कर लेवे एवं एक बार आवेदन जमा कर दिए जाने के बाद त्रुटि में सुधार नहीं किया जा सकता। बोल रहा है ना कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ये बोला जा रहा है आवेदन पत्र में। देखिए बोलो, एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं इसको, कि आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवे, मतलब जांच कर लेना है। एक बार आवेदन जमा कर दिए जाने के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं जाए। यदि आप बाद में यदि आवेदन करते हैं त्रुटि सुधार के लिए, तो उस पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप अच्छे से अपने आवेदन को जांच लें, उसके बाद ही आवेदन करें दोस्तों। साथ ही साथ आगे है, दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतर 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 5 वर्ष और महिला को 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसा बोला जा रहा है। 45 वर्ष से आगे तक नहीं होगा, 45 वर्ष तक ही होगा। और दिव्यांग जन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, परंतु यह छूट 45 वर्ष की आयु की सीमा तक ही सीमित होगा, 45 वर्ष से ऊपर होगा ही नहीं। और जो भी आयु सीमा के लिए जो छूट दी गई है वह 45 वर्ष तक ही होगा। आगे दिया जा रहा है दोस्तों कि किसी भी शासकीय निगम मंडल में संविदा दैनिक वेतन तथार्थ नियुक्ति पर कार्यरत अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अनुभव का अंक दिया जाएगा, है ना। और बशर्ते आवेदन ने जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होगा, और तभी इसमें मान्य किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुभव के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और अनुभव का अधिकतम 10 अंक 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोविड-19 में कार्य करने वाले आवेदकों को 6 माह की कार्य अवधि पूर्ण करने पर 10 अंक का बोनस में दिया जाना है। और पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अनुभव अंक का भी लाभ देय होगा, जो कि बोनस एवं अनुभव का अंक मिलाकर के अधिकतम 20 अंक से अधिक नहीं होगा। साथ ही साथ शासकीय कार्यालय में नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। शासकीय कार्यालय से नियोक्ता द्वारा जो अनुभव प्रमाण पत्र वो उनके द्वारा मान्य किए जाएंगे, आपको उसको जमा करना पड़ेगा। निजी संस्था का द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, निजी संस्था से जो प्रदत्त होगा वो मान्य नहीं होगा, यह बोला जा रहा है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जो है अभ्यर्थी को जन्म तिथि के आधार पर मानकर वरीयता निर्धारित की जाएगी, अर्थात जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। विज्ञापित पदों पर भर्ती शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक का 80% अंक एवं अनुभव का अधिकतम 20 अंक के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी, उसके आधार पर ही सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक एवं ग्रेड के न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, परंतु यदि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के दिनांक 28/1/2022 के अनुरूप कोई आवेदक अध्ययनरत शाला के परीक्षा फल, पंजीयन की सत्यापित छाया प्रति या शाला के लेटर पेड के प्राप्तांकों की प्रतिशत संबंधी दस्तावेज आवेदन में संलग्न करते हैं, तो उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। निजी अर्धशासकीय शाला के विद्यार्थी होने पर ऐसे दस्तावेजों के विकास खंड एवं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रति हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसी प्रकार से और जानकारी दी गई है। आगे बोला जा रहा है, परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश के तहत निम्नानुसार स्टाइपेंड दिया होगा। कितना स्टाइपेंड दिया होगा देख लेते हैं। प्रथम वर्ष में जो है उस पद के लिए न्यूनतम जो होगा 70%, न्यूनतम वेतनमान के न्यूनतम का 70% दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में जो उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80% देय होना है, और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान का न्यूनतम 90% आपको वेतन के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको पूरी जानकारी इसमें दी गई है। पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों इस तरह से। और आगे बोला जा रहा है, विज्ञापन आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर जिला
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत धमतरी, जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र, समस्त जनपद पंचायत, समस्त खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिला धमतरी के NIC वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। इसको इस जगह पर आप देख सकते हैं। समस्त वांछित मूल दस्तावेज एवं स्वप्रमाणित प्रतिक्रिया सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। बोला जा रहा है कि समस्त वांछित जो दस्तावेज हैं आपके, उसको स्वप्रमाणित, खुद से प्रमाणित करके भेजना है। उसमें साइन कर दीजिएगा और भेज दीजिएगा। प्रतीक्षा सूची चयन समिति के अनुमोदन उपरांत मूल सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। जो प्रतीक्षा सूची होगी वह 1 वर्ष के लिए वैध होगी, 1 वर्ष तक उसका मतलब मान्य होगी, यह बोला जा रहा है। चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य या फर्जी पाई जाती है तो नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। यदि आपका कोई भी दस्तावेज, यदि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट यदि आप डालते हैं तो आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। और संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी आपके लिए की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के वाद पर अंतिम निर्णय किए जाने का अधिकार किसको है? चयन समिति को। यह को दिया गया है, वह जो है इसका अंतिम निर्णय लेंगे दोस्तों। और यह नोटिफिकेशन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। यह दिनांक 31/1/2022 को जारी किया गया है दोस्तों। नीचे आपको आवेदन के लिए आवेदन पत्र है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको आपको पूरा भरना है, पूरी डिटेल को। और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आपको स्पीड पोस्ट या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा इसको दिए गए पते पर आपको भेजना है। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा फॉर्म फिल कर लेना है और आवश्यक दस्तावेज को उसमें अटैच करके दिए गए पते पर आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको अपना आवेदन भेज देना है और फीस को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं दोस्तों। वही स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। यदि आप इस वैकेंसी के लिए योग्यता रखते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने आर्टिकल के लिंक दे दिए हैं, जहां जा करके आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि ऐसे ही वैकेंसी की जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी उनको भी मिलती रहे दोस्तों। और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैंने अपने अन्य वीडियोस और मेरे वेबसाइट www.jaikijubani.blogspot.com के आर्टिकल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां जाकर के आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और मेरी लिखी आर्टिकल को पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोगों ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं दोस्तों।